स्टार्ट करें। प्राची खिंची, तेरी फोटो बहुत अच्छी है, अब अपना चेहरा दिखा दे। कैमरा ऑन कर। गुड। चलो स्टार्ट करते बेटा, ठीक है। आज हमारा चैप्टर है लाइट एंड लेट्स कंटिन्यू। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपके साथ अब। ओके, सो टुडेज चैप्टर इज लाइट। आप में से सभी बच्चों को आपने लाइट का चैप्टर 6th में भी पढ़ा हुआ है, आपने लाइट का चैप्टर 7th में भी पढ़ा हुआ है, और आपको लाइट का चैप्टर 8th में भी पढ़ना है, और आपको लाइट का चैप्टर 10th में भी पढ़ना है। और अगर आप आगे साइंस पढ़ते हो 11th 12th में, तो आपको लाइट का चैप्टर जो है 11th और 12th में भी पढ़ना है। तो आप समझ सकते हो कि लाइट कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, और इसको जितना ध्यान से सीख सकते हो सीख लेना। इसीलिए मैं इसको जो है अलग उसमें करवा रहा हूं, ताकि आपके बुक में चीजें उतनी नहीं दे रखी है जितने मैं आपको यहां समझाऊंगा। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन पैदा होता है वो ये होता है कि लाइट है क्या चीज, किस चीज को कहते हैं लाइट। आप बोलोगे सर हमारे चारों तरफ जो जल रहा है, जो कुछ भी हमें दिख रहा है वो लाइट है। ठीक है, एक ऑर्डिनरी भाषा में ठीक है, बट इट्स नॉट द डेफिनेशन। लाइट असल में क्या है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, रिमेंबर इट। कैसे याद रखोगे? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट हेल्प अस टू सी द वर्ल्ड। लाइट एनर्जी का वो रूप है जो हमें चारों तरफ की दुनिया को देखने में मदद करता है। और इसे देखने के लिए जो चीज आपको चाहिए वो आपके बॉडी में नेचर ने एक चीज दी हुई है जिसको हम कहते हैं आई। एंड आई जो है दैट इज कॉल्ड द विंडो ऑफ द वर्ल्ड। विंडो ऑफ द वर्ल्ड, विंडो मतलब खिड़की, जहां से आप दुनिया देख पाते हो। तो जिनके पास आंखें नहीं है, ठीक है, वो लोग कुछ भी नहीं देख पाते, और वो एक बहुत ही खराब लाइफ होती है बेचारे। वो जीवन में कभी समझ ही नहीं पाते कि उनके चारों तरफ चीजें कैसी है, क्या रंग है, कौन कैसा दिखता है। इट्स रियली डिफिकल्ट। अगर आप एक दिन के लिए भी अपनी आंखों पे पट्टी बांध लो तो आपको समझ में आएगा कि जो लोग ब्लाइंड होते हैं उनका लाइफ कितना स्ट्रगलफुल होता है, या कितना भयानक रूप जिंदगी का उनको देखना पड़ता होगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द लाइट। लाइट को मैंने आपको अभी अभी बताया, लाइट क्या है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। देखो, हीट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हीट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, जितने भी एनर्जी के रूप आपको मिलेंगे, कोई भी साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, सारे के सारे एनर्जी है। और जो भी चीज एनर्जी है, ठीक है, समझ लीजिए वो कन्वर्ट होती है एक से दूसरे में। ठीक है, तो लाइट इज, अभी हम सिर्फ लाइट की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे। तो आपकी लाइफ में लाइट का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अगर आपके लाइफ में लाइट को हटा दिया जाए, अगर लाइट ना हो, फॉर एग्जाम्पल आप देख ना पाओ, ठीक है, तो आप सोच सकते हो कि आपकी जिंदगी पूरी अंधकारमय हो जाएगी, लाइफ जो है पूरी ब्लाइंड हो जाएगी, और कुछ भी आप नहीं देख पाओगे, ना समझ पाओगे, तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। So that's why this is very very important topic and you need to understand it properly. So light is what? Light is a form of energy and this energy help us to see the world or all around us. जो हमारे चारों तरफ की दुनियादारी है उसे देखने में मदद करता है हमें। ठीक है, और लाइट कैसे काम करती है? याद रखना, लाइट अपने आप में कुछ नहीं है, खुद ये कभी नजर नहीं आती। ये सिर्फ तब नजर आती है जब ये लाइट किसी चीज से टकराती है, या कोई चीज लाइट को पैदा करता है, तभी हम लाइट को ऑब्जर्व कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। अपना इसका कोई फॉर्म नहीं है। समझ में आ गई बात? ये देखिए डेफिनेशन लिखिए, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एनेबल अस टू सी अराउंड अस। तो लाइट जो है एनर्जी का वो रूप है बेटा जो हमें अपने चारों तरफ की दुनिया को देखने में मदद करता है। हम चीजों को देख पाते हैं, आप मुझे देख पा रहे हो, मैं आपको देख पा रहा हूं, उसके पीछे हमारा कैमरा काम कर रहा है। मेरे चेहरे पे जो लाइट पड़ रही है, उस लाइट को ये क्या कर रहा है? पिक्चर के रूप में सिग्नल कन्वर्ट करके तुम तक पहुंचा रहा है। और जो तुम अपने चारों तरफ की दुनिया देख पा रहे हो उसका कारण भी बड़ा सीधा है। ठीक है, जब भी लाइट किसी चीज से टकराती है तो वो लाइट टकराने के बाद या तो वो लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है वो ऑब्जेक्ट, या उसको रिफ्लेक्ट करता है, या आधी रिफ्लेक्ट करता है आधी एब्जॉर्ब करता है। तो ध्यान से सुनना मेरी बात। तो वी कैन से दैट इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आगे जाके आप पढ़ोगे कि लाइट जो है वो सिर्फ एक एनर्जी नहीं है, बल्कि ये एक वेव है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको ट्रेवल करने के लिए जो है किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। ये बिना मीडियम के भी ट्रेवल कर सकती है। इसीलिए सन से हम तक जो लाइट आती है वो बिना किसी मीडियम के जो है हम तक पहुंच पाती है, और उसका कारण बड़ा सीधा है, बिकॉज लाइट डज नॉट नीड एनी पर्टिकुलर मीडियम टू ट्रेवल। और एक चीज तुम्हें और बता दूं, लाइट इज द फास्टेस्ट ट्रेवलिंग एनर्जी। दुनिया में सबसे तेज अगर कोई चीज चलती है तो वो लाइट है। लाइट की जो स्पीड है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है।
1 सेकंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है, और अगर मैं इस चीज को मीटर में कन्वर्ट कर दूं तो 1 सेकंड में लाइट 30 करोड़ मीटर सेकंड ट्रेवल करती है। ध्यान देना, ओके 1 सेकंड में 30 करोड़ किलो, नॉट किलोमीटर, अब मीटर में आएंगे, करोड़ में जाएंगे तो मीटर में 30 करोड़ मीटर पर सेकंड, और किलोमीटर में याद रखना है तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ये कुछ बातें आप अपने जहन में उतार लीजिए, दिमाग में डाल लीजिए, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, सन की जो लाइट हम तक पहुंचती है, तो मैं ये इंफॉर्मेशन में दे दूं, ये आपके बुक पे नहीं मिलेगी। उसे सन से जब पहली रे लाइट की निकलती है तो उसे धरती तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम लगता है। ये फैक्ट याद रखिएगा, 8 मिनट 20 सेकंड। जबकि मैंने आपको बताया कि 1 सेकंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर चलती है, तो सन से अर्थ की जो दूरी है वो कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर है। और इसी स्पीड के बेसिस पे, स्पीड का फॉर्मूला लगा के, डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगा के हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि सन से अर्थ का जो डिस्टेंस है वो कितना है, बिकॉज हमें स्पीड ऑफ लाइट पता है। यहाँ पे हम जनरली पहले बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। जो ऑब्जेक्ट होते हैं बेटा, ठीक है, वो उनके लाइट फैक्टर के बेसिस पे दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस। अपने स्क्रीन पे देखते रहिएगा। मोहम्मद बशर अपना जो है वीडियो ऑन कर ले बेटा, नहीं तो क्लास से कर दूंगा बाहर, मुझे ऐसे बच्चे नहीं चाहिए। तो मैंने अभी अभी आपको लाइट बताया, लाइट क्या होता है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज द फास्टेस्ट ट्रेवलिंग एनर्जी। स्पीड ऑफ लाइट जो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड मैंने आपको बताई है। सन से धरती तक आने में जो लाइट है, सन की लाइट को कितना टाइम लगता है, 8 मिनट 20 सेकंड। ये कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो तुम्हें याद रखनी है। और एक चीज बता देता हूं कि जो लाइट होती है, जो सन की लाइट है, उसे व्हाइट लाइट के नाम से जाना जाता है। एंड सन लाइट इज मेड अप ऑफ 7 डिफरेंट कलर। और ये 7 डिफरेंट कलर हम तब देखते हैं जब नेचर में, प्रकृति में, आपने कभी इंद्रधनुष देखा होगा, रेनबो देखा होगा, तो जब बारिश के बाद सन की लाइट बारिश के उन छोटे छोटे बूंदों में से पास होती है जो एटमॉस्फेयर में होती है, तो स्प्लिट हो जाती है, और स्प्लिट होने की वजह से जो लाइट है वो अपने 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। उसी से सतरंगी जो आपका इंद्रधनुष है वो बनता है, जिसको हम, ठीक है, व्हाट वी कॉल्ड इट, उस इंद्रधनुष को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेनबो बोलते हैं। दैट्स ए नेचुरल स्प्लिटिंग। ऐसा ही हम प्रैक्टिकली लैब में भी कर सकते हैं, और लैब में करने के लिए हम जिस तरीके का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, लैब के अंदर वो होती है प्रिज्म। प्रिज्म में से अगर हम व्हाइट लाइट पास करें तो वो 7 कलर में टूट जाती है, और इस प्रोसेस को हम डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। और जो हमें 7 कलर का बैंड मिलता है, दैट बैंड इज कॉल्ड, ठीक है, दैट इज नोन एज स्पेक्ट्रम। समझ गए। अभी मैं बात कर रहा था टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट जनरली हमारे दो टाइप के होते हैं बेटा, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनकी अपनी खुद की लाइट होती है, ऑब्जेक्ट्स हैविंग देयर ओन लाइट, जिनकी खुद की अपनी लाइट होती है। जैसे आपके पास सन है, स्टार्स है, ठीक है, इसके अलावा जो है फायर फ्लाई, जिनको जुगनू कहा जाता है, ये नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। आर्टिफिशियल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट भी होते हैं जो इंसानों ने बना रखे हैं, जैसे ट्यूबलाइट है, कैंडल है, बल्ब है, ये भी आर्टिफिशियल है, लेकिन ये अपनी लाइट पैदा करते हैं जब हम उनको एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। समझ में आ गया। नॉन ल्यूमिनस बिल्कुल अपोजिट आपको याद रखने। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनकी अपनी खुद की कोई लाइट नहीं होती, ठीक है, वो तभी हमें नजर आते हैं या तभी वो चमकते हैं जब कोई दूसरा सोर्स उस पर लाइट डालता है, मतलब वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, और रिफ्लेक्ट करने के बाद हमें वो नजर आते हैं। ऑलराइट, जब लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं तभी हम उनको देख पाते हैं, उनको नॉन ल्यूमिनस कहते हैं। जैसे मून है, मून के पास अपनी कोई लाइट नहीं है, बट ये सन की लाइट, क्योंकि मून का साइज बहुत बड़ा है और अर्थ से ये ज्यादा दूर नहीं है, 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पे है अर्थ से मून हमारा। तो जो सन की लाइट जब इसको पड़ती है तो रात के टाइम में वही लाइट हम उसकी देख पाते हैं, और दैट्स वाई हम कहते हैं कि मून चमक रहा है। असल में मून के पास अपना कोई लाइट नहीं है, ये सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, और उसी लाइट की वजह से हम मून का उस हिस्से को देख पाते हैं जहां पे सन की लाइट पड़ती है। तो जितने हिस्से पे मून पे लाइट पड़ती है, मून हमें उतना ही नजर आता है। इसीलिए मून का साइज आप छोटा बड़ा देख सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि वो सन के सामने कितना है। ओके, और तो ये थे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और क्या है नॉन ल्यूमिनस, आप, मैं, हम सब नॉन ल्यूमिनस है। दीवारें, धरती, एवरीथिंग इज नॉन ल्यूमिनस। हम इन्हें देख पाते हैं बिकॉज सन की लाइट या किसी दूसरे सोर्स की लाइट इन पे पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। When light fall on the surface, it bounces back। जैसे आप बॉल, एक कॉस्को की बॉल को दीवार पे आप जोर से मारोगे तो टकरा के वापस आएगी तुम्हारे पास, ऐसे ही लाइट जब किसी चीज पे गिरती है तो वो लाइट वहां से जो है उस सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है, और तभी हम उस सरफेस को देख पाते हैं, क्योंकि वो लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद आपकी आंखों में जाती है
और आपकी आंखों के पीछे एक रेटिना है जो पिक्चर बनाती है और उस पिक्चर को हमारा ब्रेन देख पाता है। दैट्स व्हाई वी आर एबल टू सी द थिंग। अगर अंधेरे में आपको रखो तो आपको चारों तरफ कुछ नजर नहीं आएगा, बिकॉज वहां पे कोई लाइट नहीं है, तो रिफ्लेक्शन हो ही नहीं रहा है, रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, तो आपके आंखों में कोई भी लाइट नहीं पहुंच रही है, तो आपके रेटिना पे कोई इमेज नहीं बन रही है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से सीखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे ये डेफिनेशन इन्होंने दे दी कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर दोज व्हिच हैव इट्स ओन लाइट, जिनकी खुद की लाइट होती है उनको ल्यूमिनस कहते हैं। एंड दोज व्हिच डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, जो अपनी लाइट नहीं है, जैसे आप टेबल वगैरह देख सकते हो, इनके पास अपनी लाइट नहीं है, ये सन की लाइट या घर के अंदर जो हम लाइट जलाते हैं उनसे ये रिफ्लेक्ट होकर हमें नजर आते हैं, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स क्या कहलाएंगे? आपके नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहलाएंगे। गॉट इट? अब देखिए आगे नेक्स्ट टॉपिक पे, थैंक यू, अगले टॉपिक पे आते हैं। व्हेन लाइट फॉल ऑन एनी सरफेस ईदर ऑफ दीज फिनोमेनन टेक्स प्लेस, जब भी लाइट किसी सरफेस पे गिरती है, किसी भी सरफेस पे लाइट जब पड़ती है, तो इनमें से कोई भी एक फिनोमेना हो सकता है। फिनोमेना का मतलब समझिए बेटा, फिनोमेनन का मतलब होता है कोई भी घटना, ठीक है, किसी भी तरीके की कोई घटना, किसी भी तरीके का कोई, आप कह सकते हो एक एक्टिविटी को आप सीधी सीधी जो है फिनोमेनन कह सकते हो। कि जब भी ये देखो यहाँ पे ये लाइट आ रही है किसी सोर्स से और ये किसी चीज पे टकरा रही है, तो जब भी लाइट किसी चीज पे टकराती है, तो मैंने अभी अभी आपको बताया तीन पॉसिबिलिटीज होगी। या तो वो ऑब्जेक्ट पूरी की पूरी लाइट को सोख लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, उसे रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, या फिर वो लाइट को क्या करेगा, पूरा पूरा वापस रिफ्लेक्ट कर लेगा, या फिर वो कुछ लाइट एब्जॉर्ब करेगा, कुछ रिफ्लेक्ट कर लेगा। मैंने अभी आपको बताया कि लाइट कितने कलर्स होते हैं, लाइट में 7 कलर्स होते हैं। बात समझ में आ रही है? आप ध्यान से समझना इस बात को। आपने दो कलर अक्सर देखे होंगे, एक व्हाइट कलर और एक ब्लैक कलर। जब भी लाइट किसी चीज पे पड़ती है और वो लाइट पूरी की पूरी एब्जॉर्ब हो जाए, तो वो ऑब्जेक्ट हमें कैसा दिखना चाहिए? ब्लैक। ब्लैक का मतलब है उसने सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लिया और वापस कुछ रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। तो जितनी भी ब्लैक बॉडीज होती है, ब्लैक कलर के जो ऑब्जेक्ट होते हैं, ब्लैक कलर के जो कपड़े होते हैं, वो सारी की सारी लाइट जो उन पे पड़ती है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो रिफ्लेक्ट वो कुछ नहीं करते, ठीक है। जो व्हाइट ऑब्जेक्ट होते हैं, तो मैंने कहा कि लाइट भी कैसी है? व्हाइट होती है। लाइट 7 कलर से बनी है, तो व्हाइट कलर की लाइट बनती है 7 कलर को मिला के। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपको व्हाइट कलर का दिख रहा है, तो समझ लो वो सारी की सारी लाइट जो उस पर पड़ रही है उसको वापस रिफ्लेक्ट कर रहा है, एंड दैट्स व्हाई आपको कैसा नजर आ रहा है? व्हाइट नजर आ रहा है। तो ये दो कलर तो कंडीशन है कि जो पूरी की पूरी लाइट को वापस रिफ्लेक्ट कर दे वो व्हाइट नजर आएगा, जो पूरी की पूरी लाइट को एब्जॉर्ब कर ले वो ब्लैक नजर आएगा। इसीलिए गर्मियों के अंदर आपको कहा जाता है कि आपको ब्लैक कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि सन की सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और आपकी बॉडी के अंदर सारी हीट पहुंचती है, तो आपको गर्मी ज्यादा लगती है। तो हम गर्मियों में कैसे कपड़े प्रेफर करते हैं? व्हाइट कलर के कपड़े। व्हाइट कलर के कपड़े क्या करेंगे? सन की जो भी लाइट आ रही है वो सारी लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे और आपकी बॉडी के अंदर गर्मी नहीं पहुंचेगी, तो आपको गर्मी का एहसास कम होगा, यानी कि आपको कम गर्मी लगेगी। और सर्दियों में हम बिल्कुल उल्टा करते हैं, सर्दियों में हम डार्क कलर के या ब्लैक कलर के कपड़ों को प्रेफर करते हैं, बिकॉज सर्दियों में हमें ठंड लगती है और हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी को हीट मिले। इसीलिए सन में अगर आप ब्लैक कलर के कपड़े पहन के बैठे हो तो आपकी बॉडी को ज्यादा गर्माहट मिलेगी, क्योंकि वो सारी की सारी सन की लाइट और हीट को एब्जॉर्ब करके आपकी बॉडी तक पहुंचा देगा। अब अगर इसके अलावा ब्लैक और व्हाइट के अलावा आपको कोई कलर नजर आ रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो वो सिर्फ इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने आपको बताया कि कोई जो लाइट है वो 7 कलर का कॉम्बिनेशन है। अब अगर आपको ये आपकी स्क्रीन पे येलो कलर का जो है वो बॉक्स दिखाई दे रहा है या ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, तो वो इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि उन 7 कलर में, जिसको हम शॉर्ट में पढ़ते हैं विविग्योर, विविग्योर का मतलब होता है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ठीक है, ऐसे ऐसे करके सबसे ऊपर आर का मतलब आता है रेड। तो ये 7 कलर का कॉम्बिनेशन है। तो अगर आपको कोई भी इनमें से एक कलर नजर आ रहा है, तो समझ लो कि जो भी लाइट इस पे पड़ रही है उसमें से सिर्फ और सिर्फ वो पर्टिकुलर कलर रिफ्लेक्ट हो रहा है, बाकी 7 में से 6 कलर एब्जॉर्ब हो गए। समझ गए? तो व्हाइट नजर आ रहा है, सारे कलर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ब्लैक नजर आ रहा है, कोई कलर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है लाइट का। येलो नजर आ रहा है तो सिर्फ येलो रिफ्लेक्ट हो रहा है, बाकी 6 कलर एब्जॉर्ब हो रहे हैं। ब्लू नजर आ रहा है तो इसका मतलब है ब्लू कलर रिफ्लेक्ट कर रही है बॉडी, बाकी सारे कलर क्या कर रही है? एब्जॉर्ब कर रही है। आपको एक और चीज बताऊं, स्काई जो आपको ब्लू नजर आती है वो असल में स्काई का कलर ब्लू नहीं है। स्काई का कलर कैसा है? ब्लैक है, डार्क है। ये कैसे पता लगेगा? अगर आप अर्थ के एटमॉस्फेयर में से बाहर चले जाओ, मून से जाके अगर आप देखो दुनिया को, तो आपको चारों तरफ ब्लैक ब्लैक नजर आएगा, अंधेरा नजर आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर स्काई का कलर ब्लू होता तो रात को भी ब्लू दिखना चाहिए था हमें। बात समझ में आ रही है? तो स्काई का ब्लू कलर नहीं है, बल्कि स्काई के अंदर, स्काई का मतलब है हमारे एटमॉस्फेयर के चारों तरफ जो है डस्ट पार्टिकल है, वाटर वेपर्स है जो एटमॉस्फेयर में तैरते रहते हैं। तो जब सन की लाइट एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो वाटर का कलर कैसा होता है? ब्लू होता है। तो क्या होता है, जो सन की लाइट है वो ब्लू कलर को स्कैटर करती है सिर्फ,
इसीलिए हमें स्काई कैसी दिखती है, ब्लू दिखती है। असल में स्काई का कलर ब्लू नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। ओके अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब यहां देखो क्या लिखा है, लाइट ऑन फॉलिंग ऑन सरफेस में पास थ्रू द सरफेस। अब ये दो फिनोमेना आपको समझने, एक मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था जिसका नाम क्या था, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, और जो अभी दूसरे वाला है वो रिफ्रैक्शन है। इसमें थोड़ा सा देखो राइमिंग सेंस है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज का बाउंस बैक, मतलब लाइट टकराई और वापस बाउंस हुई, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। लेकिन अगर मीडियम कैसा हो, जनरली ये भी आपने 7th क्लास में और 6th क्लास में पढ़ा था कि जनरली हमारे पास 3 टाइप के पॉसिबल मीडियम होते हैं। एक वो जो लाइट को बिल्कुल भी पास नहीं होने देते, जैसे मेरा हाथ, इसमें से लाइट आर पार नहीं जा सकती। वॉल है, आपकी बुक है, समथिंग लाइक दैट। ऐसे ऑब्जेक्ट हम कहते हैं ओपेक, दे आर कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट, गॉट इट। और वो ऑब्जेक्ट बेटा जिसमें से लाइट कंप्लीटली पास थ्रू होती है, जो लाइट को पूरा पूरा क्रॉस होने देते हैं अपने में से, दे आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। दे आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। आपने जो है कोई भी प्लेन ग्लास देखा होगा जिसमें किसी तरीके की पॉलिश ना हो, एयर ये ट्रांसपेरेंट है, वाटर ट्रांसपेरेंट है, ऑलराइट। प्लास्टिक की जो थिन शीट होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है, सेलोफेन जिसको बोलते हैं, राइट। तीसरे टाइप के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है वो लाइट पास होने देते हैं लेकिन 100% नहीं पास होने देते, सिर्फ 50% पास होने देते हैं। तो दैट मींस आप ऐसे कह सकते हो ऑब्जेक्ट दैट अलाउ पार्शियल परसेंटेज ऑफ लाइट टू पास थ्रू देम, यानी कि 50% और 30-40% जो लाइट को पास होने देते हैं उनको हम क्या कहेंगे, दे आर नोन एज ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स, गॉट इट। तो ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रांसपेरेंसी ऑब्जेक्ट को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। ओपेक में से लाइट पास नहीं हो सकती, ठीक है। ट्रांसपेरेंट, जो ट्रांसपेरेंट होंगे वो कंप्लीटली लाइट को पास होने देंगे, और ट्रांसलूसेंट होते हैं जो लाइट को पार्शियल पास होने देते हैं। आपने देखा होगा जो आपका बाथरूम वगैरह होता है वहां पे जो हम शीशे लगाते हैं दरवाजे पे या खिड़कियों में, वो ट्रांसलूसेंट होते हैं, मतलब उसमें से चौंधा तो अंदर आ सकता है लेकिन आप उसमें से विजिबिलिटी नहीं देख सकते। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स आपके जो है, बटर पेपर आपने देखा होगा वो भी कैसा होता है, ट्रांसलूसेंट होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द विजिबिलिटी आप कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट 3 टाइप के होते हैं। और लाइट के हम 2 कैटेगरीज यहां पढ़ने वाले, 2 फिनोमेना पढ़ने वाले। एक है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है जब भी लाइट, इंग्लिश में आप ऐसे लिखोगे डेफिनेशन, व्हेन लाइट फॉल ऑन द सरफेस इट बाउंसेस बैक एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। कि लाइट जब भी किसी चीज से टकराती है तो वो उस लाइट को वापस जो है क्या करता है, बाउंस करता है, यानी कि रिफ्लेक्ट करता है। ऐसे समझिए आपके पास में एक कॉस्को की बॉल है और आपने उसे दीवार पे मारा, तो वो जो बॉल है वो लाइट की रे है जो दीवार पे गई, टकराई, और टकरा के वो बॉल वापस आपके पास आएगी। सिमिलरली लाइट भी ऐसे ही कुछ करती है, जब भी वो ओपेक ऑब्जेक्ट से टकराएगी तो वो ओपेक ऑब्जेक्ट उसमें से कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब कर लेंगे। अगर वो ब्लैक कलर का ऑब्जेक्ट है तो उसने सारी लाइट एब्जॉर्ब कर ली, अगर वो व्हाइट कलर का है तो उसने सारी रिफ्लेक्ट कर ली, और अगर कोई और कलर है तो पर्टिकुलर कलर आपको दिख रहा है तो इंडिकेशन यही है कि अगर वो आपको ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है मींस देयर इज रिफ्लेक्शन, लाइट बाउंस हो रही है। ओके। दूसरा होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का मतलब समझो, when light goes from one medium to another। कौन से मीडियम की यहां पे बात कर रहे हैं हम, ट्रांसपेरेंट मीडियम की, जैसे ग्लास है, वाटर है, ठीक है। तो जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो जनरली उस लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है। आपको पता है कि अगर मैंने 3 कंडीशन बना रखी है, एक फ्लैट एरिया बना रखा है, एक जगह पे प्लेन रोड है खुला, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आगे जाके उसमें बहुत सारी रेत हमने डाल रखी है उसी जगह पे, उससे थोड़ा आगे जाके हमने पानी भर रखा है उसी जमीन पे, तो जब आप प्लेन रोड पे भाग रहे होंगे तो आप तेज भागोगे, जब आप रेत में पहुंचोगे तो आपको भागना मुश्किल होगा क्योंकि आपके पैर धंसने लगेंगे, पानी में दौड़ने की कोशिश करोगे तो और भी कम स्पीड हो जाएगी। बिल्कुल लाइट भी इसी तरीके से है, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी जो स्पीड होती है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। मैंने तुम्हें जो बताया कि स्पीड ऑफ लाइट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, वो एयर में है, किसमें है, हवा में। लेकिन अगर वही लाइट आपकी ग्लास में से पास होगी तो उसकी स्पीड वो नहीं रहेगी, वो कम हो जाएगी, वो लगभग 2.5 लाख किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगी। अगर वही लाइट जो है पानी में से पास होगी तो वो और कम हो जाएगी। तो अलग अलग मीडियम में, ट्रांसपेरेंट मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो डिफरेंट होती है। तो इसी चीज को, इसी फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं, ट्रांस नहीं बोलते, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट चेंज इट्स पाथ, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ये हो गया रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन। रिफ्लेक्शन की क्या बोलोगे, व्हेन लाइट स्ट्राइक ऑन द सरफेस it bounces back in the opposite direction, this is called
रिफ्लेक्शन, समझे। और लाइट की एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी ऑफ लाइट या रेक्टिलिनियर प्रोपिगेशन ऑफ लाइट। इसका मतलब भी आप शायद जानते होंगे, लास्ट क्लास में आपने किया होगा, ठीक है, ये 7th में था कि व्हेन लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, लाइट हमेशा सीधे लाइन में चलती है, लाइट बेंड नहीं हो सकती बेटा, लाइट मोड़ती नहीं है। और इसी वजह से हम कहते हैं कि लाइट जो है कैसा पाथ एग्जिबिट करती है, स्ट्रेट लाइन पाथ। एंड स्ट्रेट लाइन पाथ को हम क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपिगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज रेक्टिलिनियर प्रोपिगेशन ऑफ लाइट, तो आपकी डेफिनेशन कुछ ऐसी होनी चाहिए, light travels always in a straight line path, it never bend. This process या this method या this property of light is known as rectilinear propagation of light. Got it? तो ये बातें आपको ध्यान देनी है, बहुत सारी चीजें आपको समझनी होगी यहाँ पे, ठीक है। अब देखो लाइट ऑन फॉलिंग ऑन, आप मिरर में अपने आप को देख पाते हो इसलिए क्योंकि जब भी आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो आपके बॉडी पे जो लाइट पड़ रही है वो रिफ्लेक्ट होकर मिरर पे जाती है और मिरर उसी लाइट को रिफ्लेक्ट करके आपकी आंखों में भेजता है, तो आपको अपनी इमेज नजर आती है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये हमारा कोई सरफेस है, यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट आ रही है इस तरीके से, ठीक है। इस लाइट को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे और इस रे को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो फिनोमेना है जहां पे इंसिडेंट रे आके टकरा के वापस जा रही है, इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। रिफ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो रिफ्रैक्शन की प्रोसेस, ये देखो, ये रिफ्लेक्शन का डायग्राम आपको आना चाहिए सभी स्टूडेंट्स को, ध्यान देना, ये वाला डायग्राम है, ये बेटा प्लेन है हमारे पास, ये जो लाइट आ रही है सन से इसको बोलते हैं इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंट रे, और जो टकरा के ये बाउंस बैक हो रही है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। यहां पे आप एक लाइन और ड्रॉ करते हो ऐसे करके, दैट इज व्हाट वी कॉल, उसको कहते हैं नॉर्मल, जो परपेंडिकुलर होता है इस प्लेन के ऊपर। तो यहाँ पे ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, और इस पूरे प्रोसीजर को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। गॉट इट। उसके बाद देखिए कैरेक्टरिस्टिक जो है, जो सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर है धरती पे वो है सिल्वर, इसीलिए जो मिरर होते हैं उसपे किसकी पॉलिश की जाती है, सिल्वर की पॉलिश की जाती है, ध्यान देना। सिल्वर मेटल इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर, ये 1 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है आपका। अब अगर हम इसके कुछ कैरेक्टर देखें तो देखें, इट शुड हैव शाइनी सरफेस, कोई भी रिफ्लेक्टर तभी अच्छा रिफ्लेक्शन करेगा अगर वो बहुत शाइनी सरफेस वाला होगा, यानी कि बहुत अच्छा पॉलिश्ड होगा। इट शुड हैव पॉलिश सरफेस के अलावा शाइनी सरफेस होना चाहिए, पॉलिश सरफेस होना चाहिए और स्मूथ होना चाहिए, मतलब इवन सरफेस होना चाहिए, उबड़ खाबड़ नहीं होनी चाहिए चीजें, ओके। अब कुछ टर्म्स में आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा, ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी पड़ेगी, लर्न करनी पड़ेगी, एग्जाम में पूछी जाएगी ये सब की सब। ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये डायग्राम किसका है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। ये यहाँ पे ये जो बेटा ये वाली रे आपको ऐसे दिख रही है, इधर से आ रही है, जो लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे हो, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। तो अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज इंसिडेंट रे, तो आप बोलोगे द रे दैट इज कमिंग फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट एंड स्ट्राइक ऑन द सरफेस, यानी कि जो रे सरफेस पे आके टकराती है और सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि चाहे वो सन से आ रही है, टॉर्च से आ रही है या कहीं से भी आ रही है, उस रे को हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। और टकराने के बाद जब ये वापस बाउंस बैक हो रही है, देन दिस इज व्हाट वी कॉल, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे इसको, रिफ्लेक्टेड। तो देखो, रे दैट बाउंसेस बैक ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। एक होता है जहां पे ये इंसिडेंट रे, ध्यान से देखिएगा, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, जहां से देखो इंसिडेंट रे जहां पे जिस पॉइंट पे आके टकरा रही है, ये पॉइंट आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, और यहीं से दूसरी रे पैदा हो रही है, तो इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। इट इज द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे स्ट्राइक एंड द रिफ्लेक्टेड रे ओरिजिनेट, जहां पे इंसिडेंट रे टकराती है आके और आपकी रिफ्लेक्टेड रे पैदा होती है, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एंड बेटा ये देखिए, ये रेड कलर की जो लाइन आपको यहाँ पे परपेंडिकुलर के रूप में नजर आ रही है, दिस परपेंडिकुलर इज कॉल्ड नॉर्मल रे। क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मल। जो इस प्लेन के ऊपर, ये प्लेन मिरर है हमारे पास, इसके ऊपर जो हमने ये 90 डिग्री का एक लाइन ड्रॉ किया है, वो जो है दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर ड्रॉन टू सरफेस, एंड इसको हम टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मल। इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर एन से, ओके। और ये डायग्राम है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा ड्रॉ द वेल लेबल डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये पूरा डायग्राम आपको बनाना है। या भी कुछ और चीजें देखो, यहाँ पे ये इंसिडेंट रे ये वाली और ये नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। ऐसे ये बेटा यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे के साथ बन रहा है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलोगे, जो एंगल आपका इंसिडेंट रे के साथ बन रहा है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलोगे। और ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 होगा, क्योंकि रे जिस एंगल पे आती है उसी एंगल पे वापस रिफ्लेक्ट भी होती है,
ओके, अब आगे देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये सारी टर्मिनोलॉजी आ रही है ना। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। दिस इज द नॉर्मल विच इज 90 डिग्री, और ये जो इंसिडेंट रे है ये वो है जो सोर्स ऑफ लाइट से आ रही है, इसके बीच में बनने वाले एंगल को हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल लेटर आई से। ये देखो एंगल का साइन लगा के और आई लगा दो, दैट इज द सिंबल ऑफ दिस एंगल, राइट। एंड नाउ अब अगर मैं बताऊं तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलरेडी बता चुका हूं, इसकी स्टेटमेंट कुछ ऐसे लिखोगे आप, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। अब ध्यान देना, जब भी हम एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करें तो नॉर्मल तब भी यूज हो रहा है वर्ड, जब आप बात कर रहे हो रिफ्लेक्टेड यानी कि रिफ्लेक्शन के एंगल की, तब भी आप नॉर्मल का यूज कर रहे हो। तो जिस एंगल की आप बात कर रहे हो उसके साथ आप लगा दीजिए इंसिडेंट और नॉर्मल, ये इंसिडेंट एंगल हो गया, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। दिस इज द पॉइंट, ठीक है। प्लेन ऑफ द रिफ्लेक्शन देखो क्या होता है, जहां पे ये ब्लू कलर की आपको नीचे दिखाई दे रहा है प्लेन मिरर जिसको बोला गया, दिस इज कॉल्ड द प्लेन ऑफ द मिरर, ठीक है, इसको प्लेन ऑफ द मिरर कहा जाता है। नाउ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करेंगे बेटा। लॉज क्या होते हैं? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये भी एग्जाम में पक्के समझ लो पूछे जाएंगे, राइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखो पहली चीज क्या बोलनी है आपको, ये डायग्राम देखो, इस डायग्राम में ये इंसिडेंट रे बेटा, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल है, ये प्लेन है, ये सारे नाम लिखने, आप लिखोगे इंसिडेंट रे कोमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइन द सेम प्लेन, तो ये फर्स्ट लॉ हो गया आपका। सेकंड लॉ की क्या बोलोगे आप? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये देखो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, जो एंगल आई और एंगल आर की हमने बात की दोनों इक्वल होते हैं, तो ये दो स्टेटमेंट लिखते ही दोनों लॉज जो है रिफ्लेक्शन के सेटिफाई हो जाते हैं। दैट्स हाउ यू कैन एक्सप्लेन एंड अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। अब देखो बेटा नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है, टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। लाइट के जो सोर्सेज है वो दो टाइप के हो सकते हैं। एक होता है पॉइंट सोर्स, बिल्कुल बहुत छोटा सा पॉइंट जहां से लाइट आ रही है, रेज पैदा हो रही है वहां से, उसे पॉइंट सोर्स कहते हैं। और दूसरा होता है फाइनाइट सोर्स, जैसे बड़ा, आपको पता है सन कितना बड़ा है, वहां से पूरी लाइट चारों वर्ल्ड में हर जगह चारों तरफ फैल रही है पूरे अर्थ में, वहीं से लाइट को रिसीव करते हैं, तो उसको कहते हैं फाइनाइट सोर्स। यानी कि लाइट के जो सोर्स है वो दो टाइप के हो सकते हैं, पॉइंट टाइप सोर्स जो बहुत छोटा होता है, ठीक है, और फाइनाइट सोर्स जो बहुत बड़ा होता है। गॉट इट? पॉइंट सोर्स की डेफिनेशन आप कुछ ऐसे लिखोगे, सोर्सेज दैट आर टू स्मॉल इन साइज। टू स्मॉल इन साइज का मतलब है बहुत छोटे होते हैं। पॉइंट का मतलब समझ लो एक बिंदु, एक टिक आपने लगा दिया, उसको पॉइंट साइज कहेंगे। एंड फाइनाइट का मतलब है जिनके अंदर सर्टेन हाइट होती है, जैसे कैंडल है, ट्यूबलाइट है, जो भी चीज है जिसकी एक पर्टिकुलर साइज होता है उसको हम बोलते हैं फाइनाइट। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। यहां पे हम जो बात करेंगे आगे वो हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मिरर की। टाइप्स ऑफ मिरर की बात करेंगे। हमारे पास टाइम कम बचा है, 3 मिनट का टाइम है बेटा, तो जितना हो सकता है करेंगे, बाकी अगली क्लास में। देयर आर जनरली हमें जो पढ़ने हैं वो दो टाइप के मिरर होते हैं बेटा। प्लेन मिरर, तुम्हारे घर में सभी के घर में शीशा होता है जहां पे तुम अपने आप को देखते हो, जिसको लुकिंग ग्लास कहते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल प्लेन मिरर, उसको प्लेन मिरर कहा जाता है। और स्पेरिकल मिरर क्या होते हैं? एक स्पेयर जो होता है उसका अगर हम एक हिस्सा लेके उसको एक तरफ से पॉलिश कर दें तो वो स्पेयर का हिस्सा एक मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्पेरिकल मिरर। तो मिरर विच इज पार्ट ऑफ स्पेयर एंड पॉलिश फ्रॉम वन साइड एंड इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट लाइक द मिरर की तरह लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, उनको हम स्पेरिकल मिरर कहते हैं। आप सबके घर में चम्मच होते हैं, स्पून होते हैं, स्पून का एक हिस्सा जो बाहर की तरफ होता है, ऐसे इधर वाला हिस्सा, उसको देखोगे तो वो कॉन्वेक्स मिरर की तरह, क्योंकि उसका पेट बाहर की तरफ है। अगर उसी स्पून को उल्टा कर दोगे ऐसे तो उसका एक अंदर की तरफ भी रिफ्लेक्टिंग का सरफेस है, वो क्या है? वो कॉनकेव मिरर है। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है जो आप देख सकते हो अपने घर में, ठीक है। अब देखिए प्लेन मिरर कुछ ऐसा होता है, और प्लेन मिरर जो होता है दैट हैव प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कोई भी ग्लास शीशा जिसपे पॉलिश की गई हो सिल्वर की और वो रिफ्लेक्टर का काम करे, उसको हम प्लेन मिरर कहते हैं, ठीक है। प्लेन मिरर के बारे में आप सभी को पता है कि वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं। प्लेन मिरर सबके घर में लगे हुए हैं। और ये देखो, ये होते हैं बेटा स्पेरिकल मिरर, देख रहे हैं यहाँ पे, ये स्पेरिकल मिरर है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है स्फीयर का हिस्सा है, किसी स्फीयर में से कट करके उसको मिरर की तरह बनाया गया है, पॉलिश करके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्फेरिकल। स्फेरिकल व्हाट? स्फीयर से लिया गया है, गॉट इट। तो अगर इस स्फीयर का बाहर वाला हिस्सा रिफ्लेक्टिंग है तो इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स, जैसे ये वाला पिक्चर आप देखिए। और अगर इसी को उल्टी तरफ से हम रिफ्लेक्टिंग करें तो ये इमेज को उल्टा बनाएगा, उसको बोलेंगे कॉनकेव मिरर। तो जो स्पेरिकल मिरर है वो दो टाइप के होते हैं, टू टाइप के स्पेरिकल मिरर होते हैं बेटा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ध्यान से समझिएगा, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, और इनके बारे में हम पढ़ेंगे, रे डायग्राम भी हमें पढ़ना है इनका।
ये काम नेचर के होते हैं, और इसके लिए मैं तुम्हारे साथ एक वीडियो शेयर करूंगा जिससे आपको ये बात थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा, आज आपको मिल जाएगी। अब देखो कॉनकेव मिरर की अगर हम बात करें, इज दैट विच रिफ्लेक्ट इन विच द रिफ्लेक्शन अकर थ्रू द इनर सरफेस, अंदर की तरफ से जो रिफ्लेक्शन कर रहा है ऐसे, उसको हम कॉनकेव बोलेंगे। और अगर उसी को घुमा दो तो इधर से रिफ्लेक्शन का काम कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर का नाम दिया जाएगा उसको। गॉट इट, दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। अब इसके बाद इमेज, हम दो टाइप की इमेजेस की बात करेंगे, ठीक है। ये इमेजेस के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे अगले वाले में, ठीक है। आज हम यहीं तक रखते हैं बिकॉज वी हैव गॉट लेस देन 1 मिनट, तो ये कभी भी बंद हो सकता है। तो मेरी बात समझ में आ गई सबको, ठीक है। इसके बाद इन सारे पॉइंट्स को अब अपनी बुक में से इसको पढ़ोगे, और ये सारी टर्मिनोलॉजी जो डेफिनेशन इसमें आ रही है वो सारी डेफिनेशन आप मुझे लिख के शाम तक भेजोगे और लर्न भी करना शुरू कर दोगे साइड बाय साइड, ठीक है। चलिए